10.5 अच्छा जी, इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आपने लिखना है, ठीक है, दैट डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या शो करवाए, अब मैच कीजिएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। 152.3333 ये 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम्स है। अब एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले, ठीक है, ये वाली, यूजिंग फील्ड विथ ऑफ 10 करैक्टर्स। 10 करैक्टर्स जो है वो फील्ड विथ ले, ठीक है, और प्रिसीजन जो है वो इसकी 3 करैक्टर हो, ठीक है। प्रिसीजन से मुराद है कि डॉट के बाद, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हैं। इधर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4, लेकिन जब आउटपुट आए तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आएँ, 3, और टोटल जो है वो करैक्टर्स कितने हों, 10, ठीक है। अच्छा, और जस्टिफाई टू लेफ़्ट साइड, और हमने इसको कहाँ पे जस्टिफाई करना है, लेफ़्ट पे, और लेफ़्ट पे जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट को देख लें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम हमने लिख लिया इतना प्रोग्राम। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लें, डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जो जाहिर करे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कौन सी, ये वाली पॉइंट वाली। आपको पता होगा कि जिसमें पॉइंट आ जाए उसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डाटा टाइप लेना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है। अब वी यूज़, अब मैं वेरिएबल के लिए वी यूज़ करूँ या वैल्यू यूज़ करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिया फ्लोट, आगे लिखा वी इक्वल, ये वाली उसने कहा कि आपने वैल्यू लेनी है सेम एज़ इट इज़। इसको लेके मैंने यहाँ पे रख, उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, हमने ये सिर्फ अभी वेरिएबल में लिया, अभी डिस्प्ले नहीं करवाई। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रिंट एफ, जहाँ पे लिखा आ जाए डिस्प्ले, इसका मतलब है प्रिंट एफ के अंदर वो हमने करके लिखना है वो, और उसको शो करवा देना है जो हमारे रिज़ल्ट में यानी कि आउटपुट में आए, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना किया कि वेरिएबल में जो है डाटा टाइप फ्लोट लिया, और उस डाटा टाइप के आगे हमेशा वेरिएबल आता है, वेरिएबल का नाम लिखा वी, और उसमें वो वैल्यू स्टोर करवा दी जिसको हमने क्या करवाना है, बाद में डिस्प्ले करवाना है। वेरिएबल में स्टोर होगी तो डिस्प्ले होगी जी, ठीक है। प्रिंट एफ लिया, उसने बाद में कहा कि आपने फील्ड विथ जो है वो 10 करैक्टर्स हो, ठीक है जी। हमने कहा प्रिंट एफ लिया, डबल कोटेशन, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखा हो उसे कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर हमने लिया वैल्यू इज़, 2 कॉलन लिख लिए, ठीक है, इनको कॉलन कहते हैं। वैल्यू इज़ परसेंटेज माइनस, उसने कहा 10 करैक्टर लेने हैं, हमने 10 लिख लिया। फिर उसने कहा कि 3 करैक्टर्स जो है वो प्रिसीजन जो है वो 3 होनी चाहिए, फिर डॉट के बाद 3 लिख दिया, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है तो इसलिए परसेंटेज यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जस्टिफाई टू लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड के लिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। आपने पीछे वाले प्रोग्राम में देखा होगा कि उसमें मैंने माइनस, मैंने नहीं बल्कि बुक वालों ने माइनस नहीं लिखा हुआ, मतलब कि वो लेफ़्ट साइड पे नहीं थी जस्टिफाई, ठीक है। ये लास्ट प्रोग्राम का आप देख सकते हैं 10.4, यहाँ पे देखिए परसेंटेज 5.2 एफ, इससे मुराद है टोटल करैक्टर्स जो होंगे, यानी कि टोटल जो हमने लिखनी है वैल्यूज़ वो 5 होंगी, पॉइंट को इंक्लूड करके, यानी कि पॉइंट को शामिल करके, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएंगी वो 2 होंगी, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है 10.5, इसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने कहा है कि आपने फील्ड विथ जो है वो 10 करैक्टर्स हों, वो हमने ले लिए हैं। उसने कहा लेफ़्ट जस्टिफाई, तो उसके लिए हमने परसेंटेज लिखा। पहले हम लिखते थे, अगर मैंने एज इट इज़ प्रिंट करवानी होती तो मैं लिखती वैल्यू इज़ कॉलन परसेंटेज, कॉलन लिखे ना लिखें, ठीक है, वैल्यू इज़ लिखा आ जाएगा। इधर कॉलन लिखा होगा तो यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, कॉलन आपने नहीं डाला होगा ये 2 डॉट तो नहीं आएंगे, ठीक है। परसेंटेज एफ लिख देंगे, उसके बाद डबल कोट क्लोज और कामा वी, तो इस वीक ये जो परसेंटेज एफ होगा इसकी जगह पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि आपने फील्ड विथ लेनी है, 10 करैक्टर्स हों और पॉइंट्स के बाद 3 वैल्यूज़ आएँ तो हमने, और लेफ़्ट साइड लेफ़्ट जस्टिफाई हो तो उसके लिए परसेंटेज माइनस 10.3 एफ हमने लिखा। माइनस शो कर रहा है कि लेफ़्ट जस्टिफाई होगा, 10 शो कर रहा है कि टोटल करैक्टर्स 10 होंगे, 0.3 शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे आप देखें वैल्यू इज़ 152.333। अब देखिए ये इस टोटल करैक्टर्स 10 नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन पॉइंट के बाद उसकी रिक्वायरमेंट थी 3 हो, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 शो इसलिए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल इसके पास जो जगह होगी वो 10 फील्ड करैक्टर्स की ही होगी, फील्ड विथ जो है वो 10 करैक्टर्स की ही इसके पास होगी जगह, ठीक है।